हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आपके CBCS पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो आपके बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं और इस समय मैनेजमेंट के पेपर आपके होने वाले हैं। तो मैनेजमेंट का पेपर 1, मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट में 2 यूनिट्स है, जिसका यूनिट्स 1 मैंने अपलोड कर दिया है। और आज मैं बिजनेस मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 पे बात करने जा रहा हूं, जो यूनिट्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग के ऊपर बेस्ड। मेनली इस यूनिट्स में मेन पोर्शन जो है वो आपका प्लानिंग है। प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट भी आपको इस टॉपिक में मिलेगा, यानी 2 फंक्शन कवर करेगा ये, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। आइए एक बार मैं आपको अपने इस वीडियोस में जो आपके बिजनेस मैनेजमेंट का यूनिट 2 है उस पे काम स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर यूनिट 2, और इसे मैंने कहा प्लानिंग हमारा मेन फंक्शंस है मैनेजमेंट का। जब मैनेजमेंट की फंक्शंस की बात होती है तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो प्लानिंग होता है। और हर बिजनेस में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम प्लानिंग बना के ही सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और पहला फंक्शन है। आइए क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए, प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, फॉर ऑल टर्म। प्लानिंग हम किसी टर्म्स के लिए कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म, सबके लिए। यानी प्लानिंग कहीं पर भी पॉसिबल है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मिडिल टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लानिंग इज, ये क्वेश्चन 2 है हमारा। प्लानिंग इज फॉर पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। प्लानिंग किसके लिए करते हैं हम लोग? फ्यूचर के लिए। जो हमारा आने वाला ईयर है उसमें हमें कैसे अपने गोल को अचीव करना है, कैसे अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, कैसे वर्कर्स की इफिशिएंसी को करना है, कैसे अपने एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। इन सब की बात करें तो प्लानिंग इज बिलोंग्स टू फ्यूचर। प्लानिंग फ्यूचर से बिलोंग करता है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 3। अ प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। दिस स्टेटमेंट इज बहुत फेमस स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट एलन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन 4। प्राइमरी इज अ, प्लानिंग यहां पे मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये आपका प्लानिंग होगा यहां पे, ठीक है, ठीक है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका सेकेंडरी नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है, ये आपका कौन सा फंक्शन है? आपका प्राइमरी फंक्शंस। ओके, फिर प्लानिंग इज जॉब ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड। मैं आपको पहले बताया कि प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको हम पाने के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, राइट। प्लानिंग जो है वो आगे के लिए होता है, ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, प्लानिंग प्रोडक्शंस के लिए है कि प्रोडक्टिविटी के लिए है? प्लानिंग जो है इफिशिएंसी के लिए है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस में पहला स्टेप असेसिंग द सिचुएशन, यही हमारा फर्स्ट स्टेज है। ये प्लानिंग का पहला स्टेज है, असेसिंग द, जो सिचुएशंस है उसका हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द बेसिक प्लान्स फॉर एन एंटरप्राइज? पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, बजट्स, शेड्यूल्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है बेसिक में। क्वेश्चन नंबर 10। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा प्लानिंग का प्रोसेस नहीं है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, कंट्रोल ये नहीं है, ये तो मैनेजमेंट के लास्ट फंक्शंस का प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ डिसीजंस मेकिंग इज ऑफ, जो डिसीजंस मेकिंग है वो किसका है? क्या वो कह सकते हो आपकी लोअर मैनेजमेंट है, मिडिल में, ऑल, हर जगहों पे डिसीजंस मेकिंग का, आपका डिसीजंस मेकिंग की बात होती है एंड डिसीजन मेकिंग हर जगहों पे है आपका। नेक्स्ट, डिसीजन इज द सिलेक्शन अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये डिसीजंस इज द सिलेक्शंस अमंग डिफरेंट अल्टरनेटिव, ये किसका स्टेटमेंट्स है? ये पीटर एफ ड्रकर का स्टेटमेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी हैज बीन टेकन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाउंडेड रेशनैलिटी ये आपके
हर्बर्ट ए साइमन का दिया हुआ है। क्वेश्चन 14, डिसीजन मेकिंग इज अ सेकेंडरी टास्क, डिसीजन मेकिंग हमारा प्राइमरी टास्क होता है। नेक्स्ट, पॉलिसीज डिसीजंस आर टेकन बाय, पॉलिसीज डिसीजंस कहां लिए जाते हैं? लोअर टॉप, ये टॉप मैनेजमेंट्स में लिए जाते हैं। कहां पे? टॉप मैनेजमेंट्स में, ये ओके। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज अ फंक्शन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, ये क्या है? एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ प्लानिंग, ये हमारे प्लानिंग का मेजर पार्ट है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये मेंटल फंक्शंस है, आपका मेंटल प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है? यूनिवर्सलिटी कॉन्सेप्ट, कमिटमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव, ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ इज गिवन बाय पीटर एफ ड, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, रट लीजिएगा इसको। ठीक है। आई नेक्स्ट, इन एमबीओ प्रोग्राम डायग्नोसिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। एमबीओ इज ऑल्सो नोन एज, एमबीओ को हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी कहते हैं। एमबीओ इज अ सेट ऑफ रूल्स, सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स, वे ऑफ थिंकिंग अबाउट मैनेजमेंट, ऑल, इस सब एमबीओ में सारी बातें शामिल है। एमबीओ इज द टेक्निक टू स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशंस गोल इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल, यही होगा आपका फर्स्ट, यही होगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टेट्स दैट द मैनेजर शुड चेक एवरीथिंग विदाउट एनी एक्सेप्शंस, नहीं ये नहीं होगा। एक्सेप्ट एक्सेप्शंस इन स्पेशल सर्कमस्टेंस, ये भी नहीं होगा। कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन एक्सेप्शंस वेयर कंट्रोल इन द ब्रेकिंग डाउन, यही होगा आपका आंसर। सी में हम आएंगे, ये हमारा आंसर होगा। 26, एमबीओ स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से कौन सबसे ज्यादा कह सकते हो इंपॉर्टेंट फॉर्म है डेमोक्रेटिक का? ये है कमिटी। नेक्स्ट, द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज एडवाइजरी, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफ का रोल एडवाइजरी का होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? एफडब्ल्यू, ह्यूमन रिलेशंस, ये नहीं, गलत है। हेनरी फ्योल, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका सही है इसमें। ठीक है। एल्टर में हो साइकोलॉजिकल नहीं, ये मेरी पार्कर फोल्ट, ये भी नहीं, वही सही है आपका बी। नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस को हम प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइजेशन। प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस revolves around controlling. Concepts of functional organization was given by F.W. Taylor, जो functional organization है वो टेलर ने दिया है इसका concepts. Staff authority renders advice, यही होगा आपका renders advice. In management, policy formulation is a part of planning. SWOT, SWOT, strength, weakness, opportunity, threats is related to plan, ये planning का parts है। Planning includes objectives, policy, strategy, सब हो जाएगा इसमें, सब आ जाएगा।
ऑपरेशनल प्लानिंग इज डन बाय टॉप लेवल, डन फॉर लॉन्ग पीरियड्स, डन बाय लोअर ये मैनेजर्स. ऑपरेशनल. बजटिंग इज द मेनली अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. बजटिंग जो है वो प्लानिंग का पार्ट होता है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एक्ट्स एज अ मीन्स टूवर्ड्स अचीवमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नहीं, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यही होगा आपका. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइजेस. Functional organization is based on specialization only. Next, organization structures that shows a unique combination of strategy, structure and management process is known as free from organization, नहीं, virtual organization नहीं, network organizations, यही होगा आपका. Which one among the following is the oldest form of organization? Line organization सबसे oldest form है. Matrix organization structures is essentially a violation of principles of किस principles का violation करता है मैट्रिक organization? ये unity of command. A formal organization is one where authority is formalized, relationship between people are well defined. At every stage, position, responsibility, authority and accountability are clearly defined. ये होगा हमारा C. Next, the scalar principles of organizations implies a subordinate should have only one. No, line of authority must be clearly. यही होगा आपका. Organization is the process of identifying and grouping of work to be performed, defining and delegating a responsibility and authority. ये दोनों होगा, दोनों पार्ट्स में आएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेस में. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम सुपीरियर टू, नहीं, ये सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर्स. अथॉरिटी ये हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चंस में आए. 52. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, फर्स्ट स्टेप क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का? ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ये होगा आपका, पहचान करना एक्टिविटीज का. द लास्ट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन, यही होगा. द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, ऑर्गेनाइजेशंस में कुल कितने स्टेप्स होते हैं आपके? 8 स्टेप्स. अकॉर्डिंग टू कुंट्स ओडोनेल, ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर 7. इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, मिडिल, ये टॉप मैनेजमेंट होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर, ये आपका ऑफिसर होगा. डेलीगेशन कैन डन ऑफ अथॉरिटी, यही अथॉरिटी होगा. अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, राइट, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी cannot be delegated. Authority can be delegated, but responsibility cannot be delegated. Authority and responsibility should be equal, right? Equal. Sources of power is formal, informal. Accountability means authority, rights, influence, इसमें से कोई नहीं है, none of these. अथॉरिटी ओरिजिनेटेड एट लोअर लेवल, मिडिल, टॉप लेवल. अथॉरिटी हमेशा टॉप लेवल से ओरिजिनेट होता है. अथॉरिटी इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, बोथ ऑब्जेक्टिव्स होता है. अथॉरिटी इज नॉट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है. डैश दैट सीक्स टू इन्फ्लुएंस अदर्स, पावर,
पावर्स दूसरे को अफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डैश डैश टू ईच अदर, कंप्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। सेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, मिडिल, लार्ज, स्मॉल इंडस्ट्रीज। बड़े इंडस्ट्रीज के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होगा। डिसेंट्रलाइजेशन इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखिए सेम क्वेश्चन आया, वहां सेंट्रलाइजेशन था, यहाँ डिसेंट। फॉर लोअर लेवल मैनेजर्स मोर सुटेबल इज डिसेंट्रलाइजेशन। वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट रिड्यूसेस डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपने काम को सबऑर्डिनेट्स के बीच में बांटते जाते हैं। Decentralization reduce burden of chief executives, right? In a decentralized organizations, employees are highly motivated. In a decentralized enterprise, moral is high. इस केस में moral क्या होगा आपका? हाई होगा। Next, under decentralized setup, decisions are taken quickly. What is the decentralization? Decisions making authority provided to customers, decisions making authority shared with other, यही members सबके साथ shares करना decentralization में। Departmentation is suitable for large industries. Next, डिपार्टमेंटेशन मीन्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। डिपार्टमेंटेशन में कई डिपार्टमेंट बांट के अपने काम को क्या करते हैं? ग्रुप बना के अलग अलग कर देते हैं। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस मीन्स कस्टमर वाइज नो, एरिया वाइज नो, ये फंक्शन वाइज। डिपार्टमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स इज सुटेबल, प्रोडक्ट के बेसिस पे मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस। व्हाई इज देयर अ नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन? डिपार्टमेंटेशन की रीड्स कहां पे है? स्पेशलाइजेशंस के लिए। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस शुड यूज डिपार्टमेंटेशन? लार्ज बिजनेस में यूज होता है ये। मैक्सिमम डिसिप्लिन एग्जिस्ट इन लाइन स्टाफ, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशंस। इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऐसे आएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट, इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन लाइन अथॉरिटी इज क्लियर। नेक्स्ट, which of following is not known as line organization? Military, scalar, departmental, committee. Committee is not known as line organizations. Which is the oldest form? Line organization oldest form है organizations का। Matrix organization is latest, सबसे latest जो है वो matrix organization से पुराना जो line है। What is the modification of line organizations? Line and staff, line का जो modification, जो उसमें demerits थे उसको हटा के line staff organization लाया गया। Next, in line and staff organization advice of staff is not binding. Authority cannot be delegated of secret work. There is no फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशंस। ये किस ऑर्गेनाइजेशंस में है? फॉर्मल में। देयर इज नो डिसिप्लिन इन, और किस ऑर्गेनाइजेशन में? इनफॉर्मल में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। स्पेशलाइजेशन इज ग्रेटेस्ट इन लाइन स्टाफ, फंक्शनल। किसमें इसमें सबसे अच्छा होता है? फंक्शनल में। अ कमेटी इज टाइम सेविंग, टाइम कंज्यूमिंग, राइट? टाइम कंज्यूमिंग।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। Which organization structure is the generally followed by the big steel plants? Line, functional, line and staff. 100 नंबर क्वेश्चन से मे भी लास्ट हो सकता है। Which of following is not an advantage of line organization? Simplicity, division of control. Right. 100 क्वेश्चंस हैं आपके बिजनेस मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 में, जिसमें प्लानिंग सबसे बड़ा वर्क था। प्लानिंग के साथ साथ डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी इसमें है। मेन प्लानिंग में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो हमारा है टॉपिक, इससे कवर होता है। यूनिट 3 में जाएंगे तो वहाँ डायरेक्शन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कंट्रोल, ये सब आएगा। अभी हम लोग पेपर 1 में हैं। पेपर 1 के दोनों यूनिट्स को मैंने कवर कर लिया। अब हम लोग पेपर 1 के बाद पेपर 2 में 2 यूनिट्स के अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं किसी आंसर्स में डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और इस वीडियो को देखिए और बार बार इसको रिवाइज करिए। अगर आपने सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ लिया है तो आपको उस प्रैक्टिस करनी है। इसी पे बेस क्वेश्चंस आएंगे। बहुत से क्वेश्चन आपको सेम भी मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे, इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। और मैंने हर टॉपिक से एक ही नहीं ज़्यादा क्वेश्चन दिए। मैं जानबूझ के ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जिससे आप सेफ मोड में आ जाए। पूरा वीडियो देखिए, डाउट्स कहीं हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे फ्रेंड्स को इस चैनल का, इस वीडियो का जो लिंक है वो जरूर व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करिए कि सबकी तैयारी अच्छे से हो पाए। फिर आपके साथ मैनेजमेंट पेपर 2 के यूनिट्स 1 और यूनिट बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।